हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप देख रहे हैं सीक्रेट ऑफ सक्सेस बाय संजीवन दास। आज का टॉपिक है हेल्थ रिलेटेड। एक सजेशन आपको ज़िंदगी तबाह कर सकते हैं और एक सजेशन आपको ज़िंदगी को आबाद भी कर सकते हैं। ये जितना भी बीमारियां होता है ये एक सजेशन की बजाय होता है। जो भी आपको बचपन से लेके अभी तक कोई भी चीज़ के बारे में सजेशन दिया है वो सारे चीज़ आपका माइंड में, आपका ब्रेन में सेट हो चुका है। आपका जो पंच इंद्रिय है ये कैसे काम करता है, आपका आँख, कान, नाक, जीवा और त्वक, ये सारी चीज़ ये इंद्रिय है। ये बाहरी किसी भी व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट में आने से ये फुल अलर्ट रहते हैं और ये चीज़ आपका जहन में चला जाता है, मन में चला जाता है और इसका कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आपका पास एक चीज़ नहीं, दो चीज़ है। उस चीज़ को काम पे लगा के आप इंद्रियों को बस में कर सकते हो। आपका पास क्या है, एक ब्रेन है, दूसरी आपके पास क्या है, बुद्धि है, जो कोई नहीं देख सकते। आपका इंद्रियों को कोई भी देख सकते हैं। ये दो चीज़ से आप इस पंचो इंद्रियों को भी कंट्रोल कर सकते हो। कोई भी लोग आपको अगर कोई सजेशन दे, अगर वो सजेशन आपको पसंद ना आए उसका आप रिजेक्ट कर सकते हो। अगर मुझे अभी आके कोई भी बोले कि आपको शुगर हुआ, थायराइड हुआ, आप एक चेक कर लीजिए, मैं तो सजेशन लूँगा नहीं कान में, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे पास एक ब्रेन है, एक बुद्धि है जो कोई देख नहीं सकते। मैं अपना मन में क्या सोच रहा हूँ और लोगों ने जो कहा है, जो भी मुझे सजेशन दिया है, मैं उनका बात को कितना गहराई में लिया हूँ। मैं अगर गहराई में लिया तो आज मैं ऐसा नहीं हूँ। अगर मैं आज किसी बाहरी व्यक्ति का सजेशन एक्सेप्ट नहीं किया तो इसके बजाय मैं खड़ा हूँ और मैं अपना सीना चौड़ा करके बोल सकता हूँ कि बीमारी का औकात नहीं मुझे होके दिखाए। क्योंकि ये सारी चीज़ होता है जो चीज़ आपको दिखता नहीं, वो चीज़ के बजाय लोग तो कह दिया, लोग आपको एक सजेशन दे दिया, चाहे वो आपका कोई रिलेटिव्स हो, आपका कोई रिश्तेदार हो, या कोई डॉक्टर हो, या फिर साथी हो, कलीग्स हो, जो भी हो, लोगों ने एक बहुत अच्छा सा आपको सजेशन दे दिया। लेकिन उसके बाद में आपके साथ क्या हुआ, आपका मन में बहुत एक गहरी सोच आया है, अपना दिमाग लगाया है, आपने आपके बारे में सोच भी लिया है, आप फील भी कर लिया, और कुछ दिन बाद, ऐसा नहीं है क्या कुछ दिन बाद, कुछ साल बाद भी हो सकते हैं, आपने हो सकता है 10-15 साल की उम्र में भी कुछ सुना था किसी से कि ऐसे ऐसे बीमारी का ऐसे ऐसे लक्षण होता है और ये होता है, और अभी आपका उम्र समझ लिए 30-40 साल या 50 साल 60 साल ऐसा हो गया, अभी भी आपको वो चीज़ याद है, किसी ने मुझे इस तरह एक बार सजेशन दिया था, डिस्कस किया था। क्योंकि आपका इंद्रियो अलर्ट है, आपका कान में सुने थे, आँख में देखे थे, नाक में भी कुछ गंध सुगंध जो भी है फील भी किया था, आपका शरीर जो स्किन उसमें से फील किया था, और ये चीज़ आपका मन में लिया, आपका ब्रेन में गया, और वो चीज़ धीरे धीरे आप इतना साल बाद में कुछ थोड़ा सा शरीर में आप फील किया कि मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है। आपको उस आदमी का सजेशन के बारे में याद रहे, हाँ वो आदमी ऐसा ऐसा मुझे एक बार बोले थे बहुत साल पहले, आज मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है, मतलब मुझे भी फिर वही हुआ। आपको पूरा मन में डाउट है, और उस डाउट की बजाय आप खुद ही है, आप क्यों डाउट किया, आपको उनको हुआ जो हुआ, क्या आपको होगा इसका क्या गारंटी है, नहीं होगा इसके भी क्या गारंटी है। लेकिन आपका शरीर में देखो कौन सा जगह में लिखा है जो ये बीमारी है, कौन बता सकते इस जगह में ये बीमारी है। ये तो जो नाम बताया बीमारी का वो भी तो किसी और ने बताया है, वो भी तो एक सजेशन ही है। अगर मैं उसको भी ना मान लूं तो दम नहीं है किसी में। लेकिन ये चीज़ आप तो नहीं मान सकते। आप तो बचपन से सुन के, इस कान में आँख में देख के, सुन के, फील करके अपना दिमाग को, अपना मन को एक मतलब डस्टबिन का ऐसे बना लिया, हर चीज़ उसमें भरते जाओ। जिस तरह की कंप्यूटर का जैसे हमारा ब्रेन जो है ना, ये कंप्यूटर का जैसा है। मैं इससे पहले वाला रील में या वीडियो में बताया हूँ, हम जो भी कुछ करते हैं दिन भर ये सारे चीज़ सेव होते हैं। जिस तरह कंप्यूटर में आप कुछ भी करो उसका रिकॉर्ड रहता है, हिस्ट्री में मिलता है आपको, और अगर कुछ डाटा सेव करते हो तो वो भी सेव होता है। अगर आप डिलीट भी कर देते हो फिर भी वो जाता नहीं, वो सिस्टम में रहते हैं, भले आपको दिखता नहीं है, वो रिसाइकल बिन में रह जाता है। अगर आपको दिमाग है
तो आप बुद्धि करके, आपको अगर मालूम है सिस्टम का रिसाइकिल में जाके वो डाटा स्टोर हुआ है, वो पूरी तरह से कंप्यूटर से गया नहीं, मिटा नहीं, तो अब रिसाइकिल में जाके अगर डिलीट करते हो तो हो जाता है। तो इसी तरह आपने हो सकता है किसी से सजेशन सुना और भूल भी गया, माइंड मिले नहीं, लेकिन आपका रिसाइकिल बिन में है, वो सजेशन आपका रिसाइकिल बिन नहीं होता था, तो आपका माइंड में, आपका ब्रेन में वो विचार आता ही नहीं था, इतना साल पहले मैंने किसी का सजेशन सुना था और इस तरह का बीमारी होता है और उसका सिम्टम्स इस तरह का होता है। आपने सोचा, आपका माइंड में था, लेकिन आप याद नहीं किया था। लेकिन अब जैसे आपको शरीर में थोड़ा सा भी हलचल, थोड़ा सा भी उम्र के हिसाब से थोड़ा सा थकान हो सकता है, थोड़ा रेस्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, आपको नींद की ज़रूरत है, फ्री टेंशन रहना ज़रूरत है, लेकिन आपने उस समय कुछ गलत सोच लिया। जो आदमी 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल पहले आपको कोई एक बात बताया था, वो बात आपका दिमाग में अभी तक है, वो मिटा नहीं है, वो डिलीट आपने नहीं किया, क्योंकि ज़माना जैसे चल रहा है उसी तरह चल रहा है। लेकिन हम ज़माना से नहीं चलते, हम अपना दिमाग से और मन से चलते हैं। कोई भी कुछ भी बोले हम मानने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, ऐसे दिखा दो, ऐसे अगर किसी में दम है तो मुझे दिखा दे कि इस जगह में ये है, दिखा दो इस जगह में क्या लिखा है, क्या खराब हुआ है। ये टोटली दुनिया जो चल रही है, ये पूरे सजेशन की बजाय चल रहे। आप किसी को सजेशन दे रहे हैं, वो किसी को सजेशन दे रहे हैं। जिस तरह कोई चीज़ में जिस तरह आप किसी शॉपिंग मॉल में या दुकान में आप जाते हो कोई चीज़ परचेज करने के लिए, तो लोग आपको सजेस्ट करते हैं कि या सर या मैम आप ये लीजिए, ये बहुत अच्छा रहेगा, इसके ये फीचर है, वो फीचर है, आपको अच्छा लगता है, आप ले लेते हो। इसी तरह उनका बिजनेस हो जाता है, आप खरीद लेते हो। और हेल्थ भी, डॉक्टर सिवाय भी, और इस डॉक्टर ये हेल्थ, ये भी एक सजेशन से चल रहा है, लेकिन इसमें ज़्यादा अभी बिजनेस है और बहुत काला बिजनेस है। मेडिसिन डुप्लीकेट है, इंजेक्शन डुप्लीकेट है, डॉक्टर डुप्लीकेट है। तो वो क्या अपना ही सिर्फ पेट पालने के लिए, अपना ही ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए ये सब करते हैं। आपके बारे में कोई नहीं सोचते। आपको जितना भी वो गलत सजेशन दे सकते, जितना भी आपको डरा सकते हैं, उतना ही उनको फायदा है, क्योंकि ये चीज़ ना आपको मालूम है, ये चीज़ ना उनको मालूम है। अगर उनको मालूम होता क्या कोई चीज़ कहने से आपको वो बीमारी हो सकता है, फिर वो नहीं बताते। और आपको भी अगर पता होता, कोई अगर मुझे एक सजेशन दे दे बीमारी के बारे में कि ऐसा ऐसा हो सकता है, अगर मैं एक्सेप्ट कर लूँ, अगर मैं मान लूँ, तो ये बीमारी 2 दिन आगे हो या पीछे हो, या 20 साल बाद हो या 20 साल आगे हो, वो होगा ही मेरा। तो आप एक्सेप्ट नहीं करते, आप सुनते ही नहीं थे। इधर से सुनता, इधर से निकाल दे रहा। दुकान इसलिए है, जिस तरह मैं, चाहे लोग मेरे सामने कुछ भी डिस्कस कर ले, कोई भी बीमारी के बारे में, आई डोंट केयर, मैं उसको कुछ सुनता ही नहीं हूँ। अगर मेरे 4 फीट आगे में भी, सामने में भी कोई बात करे इस तरह, और इसी क्षण वो बात किया 30 सेकंड पहले ही, अगर मुझे फिर कोई आके पूछे कि वो क्या बात किया, कौन सा बीमारी की बात किया, मैं क्या बताऊंगा मालूम नहीं मुझे, आप जाके खुद ही पूछ लो, क्योंकि मैंने वो बात सुना ही नहीं। मैं क्यों सुनूं? जो चीज़ सुनने से मेरा नुकसान होगा, वो चीज़ मैं सुनूंगा ही नहीं। गांधी जी जैसा, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। तो ये जो बात कही है, इसमें बहुत सारा गहराई है। लोग उतना अंदर तक जाता नहीं। जो मैं जितना अंदर गया हूँ और आज जाना हो, और जिसलिए मैं पूरा एक स्वाधीन के साथ चल रहा हूँ अपना हेल्थ के बारे में, ये चीज़ आपको कोई नहीं बता सकते, कोई नहीं चल सकते। इससे भी गहराई और एक सीक्रेट है। वो सच्चाई जिस दिन जानेंगे, आपको जानने के लिए कुछ बाकी नहीं रह जाएगा, चाहे आपका हेल्थ के बारे में हो, चाहे आपके ज़िंदगी के बारे में हो। तो दोस्तों, जो भी आप जितना भी समझे हो, अपना जीवन में अप्लाई करो। कोई भी कुछ भी सजेशन दे, उसको एक्सेप्ट मत करो। अगर उसमें आपको नुकसान है तो